तो हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार है और स्वागत करता हूं मैं अपने एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। आप जानते हैं कि बिहार एसआई की वैकेंसी आई हुई है, बिहार एईडीओ है, बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है और अभी तुरंत से अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी देखने को मिल गई है। और ऐसी स्थिति में आप इस बात को समझते हैं कि आज के समय में करंट अफेयर का किसी भी एग्ज़ाम में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा रोल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके आप अभी अगर ग्रुप डी की एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो और जिसका एग्ज़ाम 27 नवंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है, 27 नवंबर से लेकर के जनवरी तक जाने वाला है। और साथ में आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या फिर एईडीओ की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार सीजीएल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी सीजीएल की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है। करंट अफेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि करंट अफेयर में आप 1 से 2 नंबर ही अगर मिस कर जाते हैं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। आप मेरिट में कहीं ना कहीं से रह जाते हैं। ऐसे स्थिति में दोस्तों, एक शुरुआत है, आप हमारे चैनल से जुड़ करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बिल्कुल, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हमारे चैनल से जुड़ करके ये मैं 2 महीने का एक सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ, 1.5 से 2 महीने का, जिसमें मैं पूरा का पूरा एडुटेरिया जो है, ठीक है, एडुटेरिया और स्पीडी जो करंट अफेयर है, इसको मैं पूरा का पूरा सीरीज के हिसाब से करा दूंगा, ठीक है। सेट वाइज सेट भी मैं कराऊंगा और ज़रूरत पड़ेगा तो अंदर जो पेज में पढ़ना होता है, ठीक है, जैसे अवार्ड हो गया है, सम्मेलन हो गया है, चर्चित व्यक्ति हो गए, ये सब कुछ मैं कराऊंगा अगर समय रहा तो। लेकिन फ़िलहाल के लिए जितने भी सेट है, चाहे वो एडिटोरिया का हो, जितना भी सेट है 20 से 25 पे सेट, और अगर स्पीडी का, ये सब कुछ मैं अपने चैनल पे डेली बेसिस पे लेकर के आऊँगा। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इस हिसाब से, अगर आपने कभी कुछ थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, या तो अम, होता है कि कभी देर हो जाती है या आधा पढ़े हुए हैं, तो आप इस सेट को ही देख करके चले जाते हैं, तो ये गारंटी है कि आपको 90% तक के 80% तक के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना भी आप अगर देख करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में सफिशियंट है और आप एक फ्लो में आ जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों, आप अगर जिस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि केवीएस में 20 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर और जीके का, ठीक है, जीके जीएस का, उसमें करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस बात को समझ जाएं कि केवीएस भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत मौके की बात है। और अगर आपने करंट अफेयर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैनल से आप जुड़े। ये एडिटोरिया का करंट अफेयर है 2025 24-25 का है, जिसमें जुलाई 2024 से 2025 जुलाई तक कवर किया गया है। आप इतना भी देख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आएगा। और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप कमेंट में आप आंसर देना चाहते हैं तो वो भी दे, बहुत अच्छा रहेगा। और अदरवाइज़ आप मिलाते जाएँ कॉपी कलम लेकर के, कितना नंबर आता है आपका वो लिखें और हमें कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये सेट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, ये सेट नंबर 1 है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन आज हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में है, ए गुरु रामदास, बी देवी अहिल्याबाई होलकर, सी छत्रपति शिवाजी महाराज, डी पंडित रमाबाई, ठीक है। सही आंसर जो होगा वो देवी अहिल्याबाई होलकर होगा, ठीक है। इन्हीं की 300वीं जयंती मनाया गया है हाल के महीने में, ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने 300 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। ऑप्शन आपका जो है वो ए में है केरल, बी में मेघालय, सी में गोवा, डी में तमिलनाडु। सही आंसर जो होगा वो गोवा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, ठीक है। ये एआई आधारित एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है भारत भाषा, बी है भारत जन, सी है भारत बोली, डी है भारत जैन, ठीक है। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। सही आंसर डी है। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल आप सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे हर एग्जाम में, आजकल के एग्जामों में पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप देखेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है धड़ल्ले से। तो कि कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर, नया वन्य जीव अभयारण्य बना है, नया वेटलैंड बना है, आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम के हिसाब से ये VVI क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसे आप बहुत ध्यान में रखें। लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो त्राल वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी, ठीक है। यह कितने चरण में होगी? बता दें कि अभी कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना की बहुत जोर दी जा रही है। केंद्र में जो सरकार अभी सत्ता में उस पर की जातिगत जनगणना कराएं आप, ठीक है, लेकिन सरकार शायद अभी नहीं करा रही है। और पहले भी जातिगत जनगणना कई बार हुआ है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो 2027 में जाकर किसकी घोषणा हुई है कि जातिगत जनगणना भी शामिल होगा। और ये जो जनगणना है, पूछा गया कितने चरणों में शामिल होगा, कितने चरणों में होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 2 चरण शामिल है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों जनगणना से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आप ये देखिए कि 2011 में जनगणना हुआ है, और उसका क्वेश्चन अभी भी हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे साक्षर राज्य कौन है, सबसे कम साक्षरता कहाँ है, लिंगानुपात क्या है किसी भी स्टेट की, ठीक है। तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन में VVI होता है, इसे आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, क्योंकि जितना भी वित्त से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या शेयर बाजार से हो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ख़ास करके फिगर पूछा जाता है कि GDP कितना, इस बैंक के अनुसार GDP कितना है भारत का, किसी देश का इस बैंक के अनुसार कितना GDP है, ठीक है, या कि इस एजेंसी के अनुसार कितना GDP जाएगा इस वर्ष में, सब पूछा जाता है रेटिंग एजेंसियों के द्वारा, और फिगर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 6.1, बी 6.4, सी 6.5 और डी 6.8 है। सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, ठीक है। बी है, सेकंड नंबर है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कथन है वो समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में GDP ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। तो इसमें आपको चुनना है कौन सा कथन सही है, कथन 1, 2, कथन 2, 3, कथन 1, 3 या कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कथन 1 और 3 केवल सही है, जिसमें भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। और कथन नंबर 3 में है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर कथन में केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। और 4 नंबर कथन में न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोड किया गया है कि कौन सा सही होगा, केवल 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 2 और 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है पूछा गया दोस्तों, कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें सभी का सभी कथन सत्य है। आप देख रहे हैं ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है कौन जारी किया है, टाटा ट्रस्ट ने। कौन जारी किया है, टाटा ट्रस्ट ने, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। और इसमें सभी का सभी कथन सही है, तो इसलिए कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? ठीक है, ये एक अलायंस है असम और मेघालय सरकार के बीच में, जिसमें ब्रह्मपुत्र की एक नदी है जिस पर ये 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। इसमें से बताना है कौन सी नदी है, ए लोहित नदी, बी संकोश नदी, सी कामेंग नदी या डी कुल्सी नदी। तो ये कुल्सी नदी है। भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर? एकदम वीवीआई क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से, ये एकदम बहुत ही जरूरी और वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें आप कहीं भी चूके नहीं। बहुत दिनों से, ये पिछले साल से ही चर्चा में है कि ये रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ बन रहा है। ठीक है, जो चिनाब नदी पर बन रहा है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चिनाब नदी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये भारत का शायद सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज हो जाता है, सबसे बड़ा ऊंचाई पे ब्रिज है, मतलब कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और नीचे नदी है, तो सबसे ऊंचाई पे बना हुआ ये ब्रिज है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। और दूसरा कथन है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दोनों का दोनों कथन सही दोस्तों। ठीक है, इसमें से दोनों का दोनों कथन सही है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है स्वस्थ शुरुआत। ठीक है, आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु पर केंद्रित है। आप इतना ये लाइन जो है आप ये याद रखें, स्वस्थ शुरुआत, ठीक है, और आशाजनक भविष्य, ये आपको हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में ये 1948 से मनाया जा रहा है। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए है विशाल सिंह, दूसरा है बी में ज्योति कुमारी, सी है संदीप आर्य और डी में अंशु त्रिपाठी। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, संदीप आर्य, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो गुजरात के मढ़ेरा में 20,000 बार लगातार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, कितने अरब डॉलर का? $1 अरब का। तो ऑप्शन से लग रहा है आपको एशियाई विकास बैंक ही इतना हेल्प कर सकता है भारत को, तो सही ऑप्शन हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खिच्चन और मिनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 रामसर स्थल का नया बना है। ठीक है, ये बताना है किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी में तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खिच्चन और मिनार जो है आर्द्र भूमि कहाँ है? ठीक है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी पटना, डी बेंगलुरु। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची बनाया गया। मतलब ये दुनिया में पहली बार एकीकृत पक्षियों का आप एक तरह से कह सकते हैं कि रजिस्टर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रजिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो बताना है कि उस रजिस्टर का नाम क्या है। ए है बर्ड लिस्ट, बी है एवी लिस्ट, सी है फॉर लिस्ट या डी गेम लिस्ट है। सही ऑप्शन है जो दोस्तों ये एवी लिस्ट है। आप बर्ड लिस्ट देख करके कंफ्यूज ना हो जाए, ये ऑप्शन गलत है, एवीआई लिस्ट एवी लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 में गरीबी दर में, आप देखें 2011 से 12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितना हो गया है? ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है? ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ये बता रहा है कि 2011 से 12 के रिस्पेक्ट में गरीबी दर भारत में कितना घट गया है अभी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 4.8, बी 5.1%, सी 5.3% या डी 5.5% है। ठीक है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ये 5.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी
पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाते हैं, अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाते हैं, वो एनबीएफसी प्राप्त करने वाला, आरबीआई से एनबीएफसी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, ये दोस्तों मैं बता दूं कि एनबीएफसी जो होता है ना, एनबीएफसी एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है जो आरबीआई किसी भी संस्था को देती है। इसमें ये होता है कि अगर आपको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाता है आपको, तो आप बैंकों वाला सारा काम कर सकते हैं। हालांकि आप बैंक नहीं होंगे, लेकिन बैंकों वाला सारा काम कर सकते हैं। जैसे आप किसी को ऋण दे सकते हैं, आप बड़ा ऋण उठा सकते हैं, ठीक है, आप शेयर बाज़ार का जायजा ले सकते हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा कुछ जो बैंकिंग अभी जो काम करती है बैंक कंपनियां ना, वो काम आप कीजिएगा, लेकिन केवल आप बैंक नहीं होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए में मीशो है, बी में मिंत्रा है, सी में है अमेजन और डी में फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, मतलब एक स्टेट है जो अपने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अभी से ही वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू करेगी। मतलब जो हम लोग जो अभी जा कर के पॉलीटेक्निक या बीटेक जो करते हैं ना, वो उस तरह का एजुकेशन वो फर्स्ट क्लास से ही देगी। वो कौन सा स्टेट है? ए में है महाराष्ट्र, बी में बिहार, सी में पंजाब, डी में राजस्थान। सही ऑप्शन जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑपरेशन दोस्त, बी जो है ऑपरेशन सिंधु, सी जो है ऑपरेशन मैत्री, या डी में ऑपरेशन गंगा। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। अभी हाल में ईरान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था। वहाँ पे जो भी भारतीय हैं उनको लाने के लिए जिस अभियान को चलाया उसका ही नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु। इसमें से बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑपरेशन दोस्त जो दिया हुआ है, ये कुछ साल पहले तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, वहाँ पे बचाव अभियान चलाया था भारत ने। तो वहीं पे ये भारत का जो ऑपरेशन था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो अभी कुछ समय पहले 2015 में नेपाल में एक भूकंप आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे भारत ने जो बचाव कार्य किया था उसका नाम ऑपरेशन मैत्री था। ठीक है, और ऑपरेशन गंगा, ये आप अच्छा रहेगा कि आप अपने कमेंट में बताएं हमें, ठीक है, लिख करके क्या है तो सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए झारखंड, बी में बिहार, सी में गोवा और डी में उत्तराखंड। ये सही ऑप्शन जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। गोवा का एक मादक पेय पदार्थ है, ठीक है, इसका नाम है फेनी, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, बी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, सी में लेफ्टिनेंट किरण शेखावत और डी में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ये वीवीआई क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी वेस्टफाल्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोफेसर सिद्धांत कुमार, बी सिमोन टुडू, सी में है सतीश कुमार और डी में रश्मिकला अग्रवाल। ठीक है, सही ऑप्शन प्रोफेसर एम सतीश कुमार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपया प्रति माह कर दिया गया? आप अगर ये बिहार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार एसआई हो या बीएसएससी सीजीएल हो या फिर बिहार एईडीए हो, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 800 रुपया, बी है 1100 रुपया, सी 1400 और डी 1600। सही ऑप्शन होगा 1100 रुपया। 400 रुपये से बढ़ा करके जो पेंशन होता है उसको कर दिया है नीतीश कुमार ने, कितना? 1100 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र और डी उत्तराखंड। योग को लेकर के खास करके जो भी नीति बनाता है, जनरली जो राज्य स्टेट आगे रहता है वो उत्तराखंड रहता है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
27 किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है असम, डी है झारखंड। सही ऑप्शन जो है वो असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। सही ऑप्शन है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कथन ए है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्टलैम के लिए दिया गया। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अभी जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो बानू मुश्ताक को मिला है उनकी कृति हार्टलैम के लिए। ठीक है, कृति का क्या नाम है? हार्टलैम। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये हार्टलैम जो है ना, ये 12 लघु कहानियों का एक संग्रह है जिसमें इसमें खास करके बताया गया है उस समय पे। मैं बता दूं कि राइटर ने इस बात को लिखा है कि कैसे समाज में एक पितृसत्तात्मक सत्ता में जो मेल होता है उसका डोमिनेंसी होता है, अर्थात कैसे पुरुष जो होते हैं वो राज करते हैं। ठीक है, कैसे स्त्री पे अत्याचार करते हैं और कैसे स्त्री को पीछे वो कुरीतियों में ढकेलते हैं और शिक्षा से दूर करते हैं, और क्या क्या स्त्रियों को सहना पड़ता है इस पितृसत्तात्मक समाज में। ये सब कुछ जो है ना लिखा गया इस किताब में। तो ये टोटल 12 प्रकरण में, मतलब आप कह सकते हैं कि 12 छोटा छोटा कहानियों का एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है। ये 12 लघु कहानियों का संग्रह है दोस्तों। कितना लघु कहानियों का? 12 लघु कहानियों का संग्रह है। तो 15 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन सेकंड जो है गलत है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है। आप देखें, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या कोई नहीं। तो केवल एक नंबर ऑप्शन सही होगा कि ये बुकर पुरस्कार मिला है किनको? बानू मुश्ताक को उनकी कृति हार्टलैम के लिए, और ये 12 कहानियों का लघु संग्रह है। ठीक है, 15 का नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है? ठीक है, कौन सा शहर है जिसको क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला। क्या होता है? पाक कला, अर्थात कितना बढ़िया व्यंजन, कितना बढ़िया स्वादिष्ट खाना वहाँ बनाया जाता है, मिलता है। इन्हीं सबको, खाना बनाने से रिलेटेड जितना भी विज्ञान है उसको हम पाक कला बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा शहर इसमें से टॉप पे आया है, क्रिएटिव सिटी में आया है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी है पटना, सी लखनऊ, डी भोपाल। सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही है एनवीडिया। एनवीडिया नाम की कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? ठीक है, VVI क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया है इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन इंतेबे, बी में ऑपरेशन राइजिंग लाइन, सी में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, और डी में है ऑपरेशन ओवरलोड है। ठीक है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जो ऑपरेशन है बहुत पुराना है, जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन है जिसके तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया है। इसी तरह का एक आता है, अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया है, वो भी जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट पे ही हमला किया है, जिसमें उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ये आगे आ जाएगा दोस्तों। ये सब VVI क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्लेज मेट्रोवेली, बी बेदी बुथयार्ड, सी में नसघानी, और डी में अस्थाल्विया हिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्लेज मेट्रोवेली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MI क्या है? ठीक है, MI6 क्या है? तो ये ब्रिटेन की क्या है? जासूसी एजेंसी है।
आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? एकदम वीवीआई क्वेश्चन बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूएनओ जो भी किसी भी वर्ष को जो घोषित करता है एग्जाम में आना ही आना होता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्ष, बी है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय नवाचार वर्ष और डी अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष। सही ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 के लिए घोषित किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, आप देखें, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 95वां, बी में 97वां, डी में 99वां और सी में 99वां और डी में 101वां। सही ऑप्शन होगा 99वां, ऑप्शन नंबर सी है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को 99th रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है वो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। ये वीवीआई क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में उलन बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो बता दें कि नोमैडिक उलन बटोर में नोमैडिक एलिफेंट जो है युद्ध अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी। 38, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 ठिकानों पर हमला किया? भी हम बताए थे कुछ देर पहले कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। ठीक है, कौन सा है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि हाल के वर्षों में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सुरुचि सिंह। क्या हो जाएगा? सुरुचि सिंह। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? तो सुरुचि सिंह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विकेट कीपर ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ईशान किशन, बी केएल राहुल, सी ऋषभ पंत और डी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, देखिए, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, देखें क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? ठीक है, तो ऑप्शन ये कथन बनाया गया है, एक में है ट्रेवल ट्रैक, 2 में है एग्रीटेक, 3 में है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और 4 में है एआई डीप टेक साइबर सुरक्षा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए 1 2, बी 2 3 4, सी में 1 3 4 या डी में 2 और 4। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4। ठीक है, ये इसका विषय है। ठीक है, स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है। कौन सा हो जाएगा? एक एग्रीटेक और बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्काराज, बी जेनिक सिंगर और सी राफेल नडाल, डी रोजर फेडरर। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी ओपन है, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, चाहे विंबलडन ओपन हो, यूएस ओपन हो, ठीक है, इन सबसे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। सही ऑप्शन होगा कार्लोस अल्काराज। ये पुरुष एकल्स का है। किसका है? पुरुष एकल्स का। वहीं अगर बात करेगा महिला सिंगल्स की तो कोको गॉफ ने जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल कौन जीती है? तो कोको गॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? वीवीआई क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सभी क्रिकेट देखते हैं आप सभी जानते होंगे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ओपल सुजाता चुआंगसरी। ठीक है, आप ये ध्यान में रखें, वीवीआई क्वेश्चन बनेगा कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ओपल सुजाता चुआंगसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो पिछले साल का ही क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है, सोनू सूद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़ है। सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा इस सेट का, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही है, राजीव मेवानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये था 50 क्वेश्चन का सेट दोस्तों एडुटेरिया का, और उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा रखा होगा। और जितना भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है, अगर आप कमेंट में आंसर देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और आप आंसर देना भी चाहिए आपको, क्योंकि इससे पता लगता है कि आप कितने पानी में है, कितनी तैयारी है आपकी। और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ करके आपको हर रोज़ आपको लगभग इसी टाइम पे आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। और देखें, आप इतना भी आप करके जाते हैं तो मैं दोनों एसपीडी और एडुटेरिया दोनों सीरीज़ को मैं पूरा का पूरा करा दूंगा। और उतना भी अगर आप देख के चले जाते हैं तो ये गारंटी है कि आपका 90 to 80% करंट अफेयर एग्ज़ाम में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय।